नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार इस सत्र में कई विधेयक लेकर आने वाली है। ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण यह सत्र इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार का जो वर्तमान कार्यकाल है उसका ये आखिरी पूर्णकालीन सत्र है। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 दिन संसदीय कार्य होंगे, विधेयक पेश किए जाएंगे। इसको लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के बीच कितनी सहमति है इन विधेयकों पर, किसका क्या रुख होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद जफर इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अभिनंदिता दयाल माथुर, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। वहीं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तेज तर्रार कांग्रेस की नेता सांसद अमी याग्निक। वहीं हमारे साथ मौजूद है विकास रंजन भट्टाचार्य, जो सांसद हैं सीपीएम के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मलुक नागर, जो सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। पहला सवाल मेरा आपसे है जफर साहब, क्योंकि आप जो हैं सत्तारूढ़ बीजेपी दल से जुड़े हुए हैं, तो ये जो अंतिम पूर्णकालीन सत्र है बीजेपी सरकार का, तो ऐसे में ये सत्र सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सरकार के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, एक आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी कोई सेशन आता है पार्लियामेंट का, पूरे देश की जनता देखती है कि इस पूरे सत्र में क्या काम होने वाला है। इसका सीधा लाभ जो है देश की जनता को होता है, देश को होता है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ सरकार को फायदा है। इसमें हर पार्लियामेंट में भी सांसद रहा हुआ हूँ और मुझे मालूम है कि हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस हर सदन में, हर सत्र में जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसको कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन में तब्दील होने के लिए जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उसमें पूरा बिजनेस ट्रांजैक्ट करने में मदद करनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन की तरह हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विधेयक, जो इम्पोर्टेंट विधेयक है, उसको पास करे। जैसे आप देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 37 विधेयक पड़े हुए हैं ऐसे, जो कि कभी राज्यसभा से पास हुए, कोई लोकसभा से पास हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब तक वो एक कानून नहीं बन पाया है। मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए भी क्या हो रहा है, लोग पार्लियामेंट में इसलिए जाते हैं, और मैंने ऐसे नज़ारे भी देखे हैं जिसका मैं विवरण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो जाते हैं वहाँ हंगामा अशरात करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं करने देते हैं, और सिर्फ उनको लगता है कि कहीं ना कहीं टीवी चैनल उनको देख ले, राज्यसभा और लोकसभा टीवी जो है वो देख ले और बाहर में दिख जाए वो कि वो हंगामा करते हुए। अब ये पैमाना हो गया है एक पार्लियामेंटेरियन का। भाई, पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर ऑफ द कंट्री, लॉ मेकर्स ऑफ द कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छे कानून, अच्छे लेजिस्लेशन बनाए और उसको पास करने में उसका पूरी सहयोग दे। मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी कहते हैं कि ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो यही कहता है कि अगर सत्र सुचारू रूप से चलाना है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो बिल्कुल, लेकिन उसमें कैसे होता है, देखिए उसका पूरा प्रोसेस क्या है कि आप जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें आप चर्चा कीजिए मुद्दों पे। जैसे अभी आज 12-14 जो विधेयक है, जो बिल पेश होने हैं, उसके बारे में आज चर्चा हुई, फाइनल ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई उसमें एक सहमति बनी होगी और वो सारे बिल जो है आ रहे हैं, उसमें बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में सारी चर्चा होती है और सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और फिर सहमति, आपसी सहमति से फिर बिल को पेश किया जाता है। लेकिन जब बिल पेश किया जाए तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिलिब्रेशन होना चाहिए और उसके बाद बिल को पास करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो बिल चर्चा के लिए लाया जाता है लेकिन चर्चा होती नहीं। तो मैं अपील करूंगा देशवासियों की तरफ से कि बहुत अहम आखिरी सत्र है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स है। बहुत देशवासियों से अपील करेंगे कि विपक्षी दलों से भी अपील करेंगे? विपक्षी दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और देशवासी देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम चल लेते हैं, हम देशवासी देख रहे हैं उनसे कि वो किस तरह के जो उनकी जो किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वो। ठीक। अमित जी, जो भी आपने बात सुनी होगी जफर साहब की, आज सर्वदलीय बैठक भी हुई और बैठक में कोशिश हुई कि कम से कम ये जो आखिरी पूर्णकालिक सत्र है वो सुचारू रूप से चल सके। सहमति बनी नहीं बनी वो हमें बाद में नजर आएगा। लेकिन एक चीज
देखी गई है लगातार कि जब भी कोई सत्र शुरू होने वाला होता है तो उसके पहले कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद पूरा की पूरा सत्र जो है वह हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। चाहे वो मणिपुर का वीडियो हो, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो। तो क्या हम इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि जो आखिरी पूर्णकालीन सत्र है, जो संसद का जो शीतकालीन सत्र है, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल पाएगा? क्या कांग्रेस की मुख्य विपक्षी पार्टी है तो उसकी भूमिका बढ़ जाती है ऐसे में? देखिए, विपक्षी पार्टियां सत्र में या सदन में जाती हैं तो वो हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए जाती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव के तहत वो वहां जाके अपना विचार रखना चाहती है, विधेयक पे रखना चाहती है, मुद्दों पे रखना चाहती है। पर सत्ता पक्ष अगर सदन चलाने के लिए असक्षम है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो हंगामा करने के लिए आते हैं, वो टीवी में दिखने के लिए आते हैं। आपने अगर देखा होगा पिछले 7 सत्र का रिकॉर्ड, तो कहीं भी कैमरा विपक्ष की तरफ होता ही नहीं है। दिखाने की तो जरूरत नहीं है। विपक्ष क्यों दिखाएगा देश को कि हम हंगामा कर, हम नोटिस दे रहे हैं लिखित में, वो रिकॉर्ड है, सदन में रिकॉर्ड बना हुआ है कि हम कहते हैं कि हमें इस मुद्दे पे बात करनी है। मणिपुर के लिए हमने इतना कहा पर डिस्कशन नहीं हुआ। हमने 3 कानून जब आए फार्म लॉज, इतना हमने कहा पर बुलडोज किए गए और कई मिनटों में तीनों कानून पारित कर दिए गए और उसके बाद निकाल दिए गए, वापस ले लिए गए। पिछला पूरा सत्र जो है वो पूरा सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने चिल्ला के, कभी हमने देखा नहीं है कि सत्ता पक्ष चिल्लाता है कि हमें सदन नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि विपक्ष चाहता था कि भाई अदानी के मुद्दे पे स्पष्टता हो, चर्चा हो, बताए सरकार के इसमें क्या है। तो सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दिया। आप देख लो निकाल के रिकॉर्ड, पूरा विजुअल्स निकाल के आपने जो आरोप लगाया उस पर मैं जफर साहब का नहीं और मैं आगे भी बता रही हूँ कि वो कहते हैं कि विपक्ष आके आवाज करता है, तो वो सत्ता पक्ष को भूलना नहीं चाहिए। उनके सबसे 2 बड़े लीडर जो थे, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, वो कह रहे थे कि यही तरीका है आवाज उठाने का, कि तुम सदन से भागो, बाहर निकलो और तुम आवाज उठाओ। तो यही कह रहे थे और उन्होंने 98% 98% काम नहीं चलने दिया था वो राज्यसभा सत्र में। रिकॉर्ड है पूरा। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, जो बात सत्य है वो बतानी चाहिए। जफर साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले और जितने जो सेशंस की बात कर रहे हैं उससे पहले, शुरू होने से पहले उन्होंने आग्रह किया, कहा भी कि हम हर चीजों पे चर्चा करना चाहते हैं। जो सदन है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव का है और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए वहां चर्चा करते हैं। और उनसे अपील की कि हम सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आप चर्चा करना चाहिए तो करिए। लेकिन देखिए, जैसी चेयर पे बैठते हैं चेयर और ये हंगामा शुरू हो जाता है, प्ले कार्ड लेके कोई आता है तो क्या मकसद है उसका? कि जाहिर है कि वो डिसरप्ट करना चाहता है पार्लियामेंट, वरना प्ले कार्ड लेके क्यों आइएगा आप? प्ले कार्ड लेके आते हैं मतलब आपको डिसरप्ट करना है। आप तो सीटी लेके आते हैं, विसिल बजाते हैं। आप जो बेंच रहता है, चेयर के सामने बेंच पे जो अधिकारी बैठते हैं, उनके चेयर पे, उनके बेंच पे खड़े होकर टेबल पे डांस कर रहे हैं, पेपर फाड़ के फेंक रहे हैं। ये मतलब अगर आप ऑपोजिशन चाहती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए, तो इज दिस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच? ये क्या सही तरीका है? हमारे साथ विकास रंजन भट्टाचार्य जी भी हैं, सीपीएम के सांसद है। विकास जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जब संसद सत्र शुरू होगा तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जो महुआ मोइत्रा को लेकर जो है वो भी पटल पर रखी जाएगी, उस पर भी चर्चा होगा, उस पर भी हंगामा हो सकता है। तो उसको लेकर विपक्ष का क्या रुख रह सकता है? देखिए, इस बारे में हम लोगों का स्पष्ट ये भी मत है जी। महुआ जी ने जिस बारे में क्वेश्चन किया था वो अदानी के साथ प्रधानमंत्री जी का जब बोलचाल है, इसी का आधार पर ये मुद्दे पर आप अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ना करे, फिर आप उनको दबाने के लिए इन्वेस्टिगेशन छोड़ के वो क्यों प्रश्न किया, कैश फॉर क्वेरी, ये थोड़ी बहुत चीज आप इसे उठा रहे हैं। एथिक्स कमेटी जैसे उनका प्रोसीडिंग्स किया है, ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है। तब एक संसद को निकालने के लिए आप जो भी मन चाहे, हमारा मेजोरिटी है, हम कर लेंगे अनडेमोक्रेटिक वे, वो हम नहीं समर्थन करते हैं। हम चाहे जिस चीजों पर प्रश्न उठाया उन्होंने, इस चीजों पर पहले बहस हो, उस चीजों पर इन्वेस्टिगेशन पहले हो। तब अगर निकाले कि उन्होंने जो प्रश्न किया, प्रश्न का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तब उनका खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। मुद्दे, असल मुद्दे पर आप इन्वेस्टिगेशन ना करने का जो मतलब है, ये मतलब से ये साबित होता है कि सरकार पक्ष में भाग रहे हैं इशू से। सरकार को इशू से भागने नहीं चाहिए, उनको चाहिए इसके पर बहस करना।
क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस को फेस करते हैं? ठीक है, अदानी के बारे में उनका सरकार का क्या स्टैंड है, उसमें क्या उनका ताल्लुकात है, कितना रुपया कहाँ गए, ये सब स्पष्ट होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अभिनंदिता जी, ये मुझे आपसे जानना है, क्योंकि जो अभी बात जफर साहब ने कही, उन्होंने जो कहा कि टेबल पर चढ़ जाना, प्ले कार्ड लेकर जाना, तो इसमें आपकी पार्टी के 2 सांसदों की भूमिका पर बाकी काफ़ी सवाल उठाए गए। अब सर्वदलीय बैठक हुई है, तो क्या ये निकल सकता है हल कि इस बार जो है वो विपक्ष जो है वो एक सार्थक भूमिका इस सत्र में निभाएगा? देखिए, पहला सवाल ये नहीं है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। पहला सवाल ये है क्या सत्ता पक्ष अपना बड़प्पन दिखाएगा, अपनी भूमिका निभाएगा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, हमारे जो सांसद हैं वो चाहे सड़क पे हो या संसद में हो, हम यही चाहते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में अपने जो लोगों के, आम आदमी के जो मुद्दे हैं उनको लेके जाया जाए। ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब वो क्या मुद्दे हैं, क्या हमारे संसद में बहस हो सकती है युवाओं को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना बढ़ रहा है उसको लेके, फ्यूचर की सरकार के क्या प्लान है, उसके प्रति कुछ बिल्स ला रहे हैं क्या, क्या उस पर चर्चा हो सकती है। जो इन्फ्लेशन है, जो बढ़ती महंगाई है, क्या उस पर चर्चा हो सकती है। एक बहुत और ज़रूरी चर्चा जो है वो ड्यू है, वो भ्रष्टाचार पे चर्चा है। जैसे कि पहले भी स्पोक्सपर्सन्स ने कहा कि ये जो अडानी जी वाला है, देखिए रेल अडानी जी की, हवा अडानी जी की, एयरपोर्ट से आप लैंड करते हैं तो हवाई अड्डा अडानी जी का, तो देश के लोगों के लिए ये बिल्कुल लाजिम है कि वो ये जानना चाहते हैं और वो संसद के डिबेट्स के थ्रू जानना चाहते हैं, एक सभ्य तरीके से जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे मामला क्या है। दूसरी बात है, महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक बहुत गंभीर ये एक मुद्दा है जो जिसके लिए बहुत एक कष्ट में है हिंदुस्तान की, भारत की महिलाएं। क्योंकि अगर आप देखें, जैसे रेसलर्स वाले मामले में था, बृजभूषण जी अभी भी संसद का अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, वो एक बहुत पेनफुल है इस देश की महिलाओं के लिए। उस पर हमें बहुत स्पष्ट और अच्छी बहस चाहिए। इस समय देश में एक और बहुत ज़रूरी मुद्दा है, वो है क्या हम चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे। हम चाहते हैं एक हेल्दी डेमोक्रेसी हो। देखिए, हम लोग कोई अलग अलग देश के नहीं, सिर्फ अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सब के बीच में जो वेंडेटा यूज़ किया जाता है, जो एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, उस पर बहस होनी बहुत ज़रूरी है। जफर साहब, आपने विकास जी की भी बात सुनी, अभिनंदिता जी की भी बात सुनी, और आपको लग पा रहा है कि जिस तरह से अभी इस चर्चा के अंदर, अभी तो संसद सत्र शुरू भी नहीं हुआ है, और अभी से जिस तरह के आरोप सरकार पे लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सत्र भी सुचारू रूप से चल पाएगा? देखिए, सिर्फ आप ऊपर का जो किताब का मजमून देख के आप समझ जाते हैं कि अंदर में क्या है। जिस तरह की भाषा भी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन कह रही थी, वो खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें पता है कि वहाँ जाके डिसरप्ट ही करना है, वहाँ स्लोगनरिंग करना है, और कहीं ना कहीं जो इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो उसको पारित नहीं करना है किसी भी बिल को। अब देखिए बिल्स क्या हैं, अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बिल बिल्कुल है, ट्राइबल से रिलेटेड है, SC ST समाज से रिलेटेड है, बहुत पुराने जो अंग्रेज के टाइम से कानून बने हुए पुलिस के कानून, एनिमी स्टेट उस वक्त हिंदुस्तान को माना जाता, वो कानून को रिपील होना ही चाहिए। क्या देशवासियों के हित में नहीं है? अगर आप वाकई अपनी पार्टी की चिंता छोड़ के एक देशवासियों की चिंता छोड़ी, इस पार्लियामेंट में देशवासियों के लिए होता है, पार्टी में, लेकिन आप तो उसको सिर्फ पार्टी में आप चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी को ही जब प्राथमिकता मिले, हर तरह से अटेंशन मिले। भाई किसी के चमकाने के लिए ये सेशन नहीं होता है, या पार्लियामेंट किसी के एक पार्टी के को चमकाने के लिए नहीं होता। पार्लियामेंट लोगों का के जो प्रॉब्लम्स उसका समाधान के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि एथिक्स कमेटी में, एथिक्स कमेटी में आप ही के साथ ही सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एथिक्स कमेटी में हिस्सा लिया है। मुझे मालूम नहीं क्या रिपोर्ट है, लेकिन आप एथिक्स कमेटी पे छोड़ दीजिए और उस पर जो एथिक्स कमेटी का फैसला उस पर छोड़ दीजिए, इसलिए कि आप ना उसके मेंबर है। अब ऐसे हर पार्लियामेंटेरियन को किसी न किसी कमेटी का मेंबर होना पड़ता है, और उसका कंट्रीब्यूशन उसमें जाता है, जितनी भी मीटिंग्स होती है उसका कंट्रीब्यूशन जाता है उसका, और उसके बेसिस पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है समाधान निकलता है। मुझे लगता है कि आज एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी सबको होना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है देश के प्रति, देश के प्रति उसको दिखाना पड़ेगा, और जो अपने पार्टी के मुद्दे और इलेक्शन के मुद्दे को छोड़ के जनता के और समाज के मुद्दे को वहां पर उसका समाधान निर्वहन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं
तो फिर जनता तो देख रही है। ठीक है आमिर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो जफर साहब ने उठाया है, जो बिल आने वाले हैं, जो विधेयक आने वाले हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। खासकर जो भारतीय न्याय संहिता बिल है, भारतीय साक्ष्य विधेयक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक है, इन सब को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के, और वो भी 1860 1863 के जो कानून हैं उनको जो बदलने में की बात है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या इसको लेकर सकारात्मक भूमिका रहेगी विपक्ष की, खासकर कांग्रेस की? मैं इस पे जवाब दूंगी, पर मैंने ये बता दूं, स्पष्टता कर दूं कि मैंने स्लोगन की बात नहीं की। मैंने ऐसा कहा कि विपक्ष नोटिस देता है, वो पार्लियामेंट रूल्स के तहत होता है, और वो नोटिस का जब वो नोटिस ली नहीं जाती, स्वीकार्य नहीं की जाती है, तो विपक्ष कहता है कि भी हमको कब सुनेंगे, अगर नोटिस से डिस्कशन नहीं करोगे तो हमारे मुद्दे कब सुनोगे। तो ये बात थी। पर सबसे ज्यादा पिछला सत्र देख लेना, पूरा सत्र सत्ता पक्ष बीजेपी के सारे मेंबर्स खड़े रह के चिल्लाए थे राज्यसभा में। पूरा विपक्ष देख रहा था कि भाई ये कब, जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं कि सत्ता पक्ष चिल्ला रहा है। और वो भी कि जब हम प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि भाई आप सदन में आओ, प्लीज कम एंड टेल अस व्हाट इज दिस हिंडनगन रिपोर्ट एंड व्हाट इज अबाउट दिस अदानी, तो वो आए नहीं, उनको बताना नहीं है। तो विपक्ष तो जरूर पूछेगा ऐसा। अमित जी, ये बात आप पहले अच्छा जी बोलिए। अब आपके मुद्दे पे आती हूँ कि हाँ, 3 बहुत अच्छे और बड़े बिल्स है, पर वो कमेटी के पास है। वो कमेटी का रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि ये नए तरीके से ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1860 का है कि पुराने बिल्स है, एक्ट है। काफी समय से ये बिल्स आ रहे हैं। हर तबके में ये बिल्स की, ये एक्ट जो है पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, हर एक को अफेक्ट करता है, क्योंकि रोज आप देख रहे हो इतना बैकलॉग भी है। पर उसमें काफी अमेंडमेंट्स भी आए हैं। जब जब जरूरत पड़ी तो हम ये अमेंडमेंट लेके आए हैं सारे तीनों कानून में, और कॉरेस्पॉन्डिंग आया है। जब किसी एक में होता है तो साथ में उसी में भी होता है, एविडेंस एक्ट में भी होता है। तो इस पे क्या कमेटी रिपोर्ट दे रही है, कितने स्टेक होल्डर्स को सुना है, किन किन को पूछा है कि ये हम जब ये नए ला रहे हैं, 3 संहिता कोड ला रहे हैं, तो आपका क्या इनपुट है। इसमें तो काफी लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, पुलिस फोर्स के आएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आएंगी, लॉयर्स आएंगे, जिस जिसको इफेक्ट होता है, समाज के सारे तबके को इफेक्ट करेंगे तीनों बिल। तो सबको सुना है कि नहीं कमेटी ने, वो भी एक बहुत मुद्दा रहेगा। और हमेशा बिल आवकार्य होता है, पर उस पे डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है, तब उसको स्वीकार्य करते हैं। पर अगर सत्ता पक्ष ऐसा समझती है कि सिर्फ हम ही सच है, हम किसी को सुनना नहीं चाहते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है हर चुनाव के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि सीपीएम अकेले ही लगाती है, कि कई अन्य दल भी जो आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि चुनावों के अंदर धांधली होती है, ईवीएम का सवाल उठाया जाता है। ऐसे में जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो विधेयक आ रहा है, उसको लेकर विपक्ष के दलों की क्या भूमिका रह सकती है? जब सत्र में चर्चा होगी, विपक्ष का क्या रुख रह सकता है संसद में? देखिए, ऑन द इलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दिया है। अगर सत्ता पक्ष सिंसियर है तो उनको राय को मानना चाहिए। उन्होंने चाहता है कि सरकार की नॉमिनी, सरकार की नुमाइंदे चुनेंगे इलेक्शन कमीशन के, तब इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता कैसे रहेगा? डेमोक्रेसी सर्वाइव्स ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चलाने के लिए इलेक्शन कमीशन को चुने जाते हैं। आपने देखा है इस बार में जो चुनाव हो रहा है, मोदी जी ने कितना सारे बताया, तो वायलेशन ऑफ एमसीसी कोड, जो शब्द उन्हें चुना है ये शब्द पार्लियामेंट्रियन भी नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन चुपचाप सो गए। लेकिन विपक्ष अब जो कुछ आवाज उठाया एक शब्द का लेकर, कैसे इमीडिएटली उनको नोटिस आ रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष ना हो तो देश का डेमोक्रेसी का डेंजर में है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चुनने के बारे में एक निष्पक्ष इंडिपेंडेंट कमेटी होना चाहिए। दैट कमेटी विल सिलेक्ट द इलेक्शन कमिश्नर, दैट विल इंश्योर द डेमोक्रेसी। ठीक है जफर साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बॉडी है, और सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए, और कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरह की बिल जब आ रहे हैं तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस उनको रहेगा, तो वो खुद मुख्तारी से अपने काम करेंगे, जो देश के हित में काम होगा वही करेंगे। और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे, वो
इस तरह के तोहमत लगाते रहते हैं। भाई वो काम करते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि वो गलत बोला है तो उनका काम है कि आपको नोटिस भेजना, और ऐसा नहीं कि नोटिस सिर्फ अपोजिशन के लीडर को भेजा है, उन्होंने रूलिंग पार्टी के लीडर को ही भेजा है नोटिस। ही आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो आप उनको जिस तरह से कटघरे में खड़ा करके और वे बिल्कुल जो सच्चाई से हट के जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत है। नोटिस भेजना उनका काम है, मॉनिटरिंग करना उनका काम है, वो मॉनिटर करते हैं और जहां उनको लगता है कि ये गलत है वहां भेजते, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का। क्या हमारे पार्टी के लीडर्स को नहीं भेजा उन्होंने? बिल्कुल भेजा है। आप इतिहास उठा के देखिए और अभी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन ये कहना कि अपोजिशन लीडर्स सिर्फ एक आदमी को भेजता है, एक अपोजिशन को भेजता है, ये इलेक्शन कमीशन, ये इसमें सच्चाई नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी ने भी तारीफ की है। आप उनके रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, बड़े बड़े लीडर्स उनके। कांग्रेस की मांग पर बीआरएस को उन्होंने नोटिस दिया। अभी कांग्रेस की मांग पर उन्होंने अभी वही कह रहा हूँ, तेलंगाना में उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का, जब हरीश राव ने उसके बारे में उन्होंने कंप्लेन की थी। तो ये अपॉर्चुनिस्टिकली जो बात करते हैं ना, वो बंद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने से अच्छा पहले अपने गरीबा में झांक के देखिए कि भाई हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, हमको जब मेरे फायदे का होता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। उसी तरह से कहते भाई अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो ईवीएम, और इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये, और सुप्रीम कोर्ट में फायदे में अगर उनके हक में हुआ तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, वर्डिक्ट है, और नहीं हुआ तो भाई क्वेश्चनेबल है। अभिनंदिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आप खुद भी एक महिला हैं। इस बार जो महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं उसके अंदर पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर के अंदर महिला आरक्षण विधानसभा के अंदर लाने की बात हो रही है। तो इसको लेकर कम से कम ये जो वो मुद्दे हैं, इस पर तो मेरे को लगता है सभी विपक्षी दलों को साथ में रहना चाहिए, इसमें तो कुछ बुराई नहीं है, या इसमें भी कोई राजनीति है? देखिए, इन प्रिंसिपल ऑब्वियसली हम सब इस बात का स्वागत करते हैं। जहाँ भी जितनी भी महिलाओं को जगह मिलती है वो बहुत अच्छी बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के लिए जो महिलाएं हैं वो लड़ रही हैं, तो वी होप कि वो हो। लेकिन आप लार्जली सरकार महिलाओं को क्या मैसेज दे रही है? महिलाओं को मैसेज दे रही है कि हम ब्रिजभूषण जी को भी वहीं रखेंगे। आप बिधूड़ी जी जैसे जो सांसद हैं जिन्होंने बहुत बुरी बात कही, जो कि रिपीट भी नहीं कही जाती, तो ये सारी चीज़ों का बैलेंस होना जरूरी है। इस तरह के शब्द का तो महुआ मोइत्रा ने भी इस्तेमाल किया था संसद के अंदर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का, अगर किसी के शब्द पर आपत्ति है तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अगर आप महिला के पैर पर लेकिन मैं आपको हाल फिलहाल का ये इंसिडेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा काम है, देखिए पावर तो सत्ता के पास है, सत्ता पक्ष के पास है, तो वो क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। मतलब विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, मतलब उसके लिए कोई भी संसदीय और नहीं है, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। संसदीय शब्द का इस्तेमाल करने का उसको लाइसेंस मिला हुआ है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्योंकि मतलब टेबल पे खड़े हो जाना, जो बात जफर साहब कह रहे थे, वो सब उनका अधिकार है। अनफॉर्चुनेट बात है, और मैं उस जनरेशन की हूँ जो बड़ा ही हुआ है बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें संसद में टेलीविजन पे देखकर, कि बहुत सारी हमने ऐसी चीजें देखी हैं जहाँ बदसलूकियां भी हुई हैं, और जितनी पार्टीज आज हैं उन सबके साथ भी हुई हैं, उन द्वारा भी की गई हैं। मैं आपको ये बात ऑनेस्टली कहूंगी। तो उन सब चीजों को हम कंडेम करते हैं। मतलब हम लोग तो चाहेंगे कि जैसे हम एक इवॉल्व डेमोक्रेसी को देखते हैं कि जहां एक्चुअली में बातें हो, जहां एक्चुअली में चर्चा हो। आइडल सिचुएशन तो वो है, लेकिन जब हम आइडल सिचुएशन से इतना दूर हैं तो हमें क्रिटिकल लेंस से सवाल उठाने पड़ेंगे, वरना आगे सुधार कैसे होगा? क्योंकि एक राजधर्म चीज होती है जो सत्ता पक्ष का विषय है। ठीक है। आमी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज बड़ा एक अजीब सा वाकया हुआ है, मतलब इस सत्र को शुरू करने से पहले, कि जो संसद, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उनको ये बताना पड़ रहा है कि संसद की गरिमा क्या है और उन्हें किस तरह का व्यवहार सदन के अंदर रखना चाहिए। इस तरह की उनको एक तरह की समझाइश दी जा रही है। तो क्या लगता नहीं है कि सभी पार्टियों के लिए मेरा सवाल है, क्या ये एक आम जनता के अंदर गलत मैसेज नहीं जाता है? उसके लाखों करोड़ रुपए जब बर्बाद होते हैं हंगामे की भेंट जब सत्र चलता है, अब ये नौबत आ गई है कि सांसदों को बताना पड़ रहा है कि आपको किस तरह का व्यवहार सदन के अंदर करना चाहिए। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? ये आपकी बात सही है कि ये
जो सांसदों को क्या करना चाहिए वो जो बताया गया है उसमें काफी चीजें तो पहले से प्रोसीजर में है। जो अगर रूल बुक आप पढ़ते हो, आप देखते हो कि क्या क्या होता है। अगर आप पहले के सत्र देखते हो 5, 7, 8, 10, 12, 15 साल पहले का, तो सारे ये है। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था तो कोई लिखता नहीं था कि भाई मेरा 0 आवर आने वाला है, कि मेरा ये आने वाला है, तो आगे से बताते नहीं थे और फाइल करते थे तो उनको लगता था कि मेरा नंबर आ ही जाएगा। तो ये सब पहले से नहीं बताना चाहिए, ऐसा कुछ है। दूसरा ये है कि भाई आप आवाज ना करें, तो ये सब तो संसद के रूल्स में है। पर अगर आपकी बात सुनी ना जाए और कोई अपनी जगह से बोलता है कि खड़े हो रो के कुछ कहता है, जैसे हमारे कोर्ट में होता है कि हम ऐसे पीछे जाके नहीं जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से। वहां आपको डर रहता है ना कोर्ट के अंदर, हाँ, इसलिए आप नहीं, पर हर जगह ऐसा है। पर वो अगर लोग भूल जाते हैं, संसद के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? एक आम जनता पूछता है। नहीं, सबको पता है, ये सब ऐसे करते नहीं है। एवरीवन इज फॉलोइंग। तो ठीक है, अभी एक ये निकालिए तो सबको पता चल गया है कि अभी हमें दोबारा ये पढ़ के करना चाहिए, ये जरूरी है। समय का अभाव, एक आखिरी सवाल मैं जफर साहब से लेना चाहूंगा। जफर साहब, आपने सभी विपक्षी दलों की बात सुन ली जो यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हैं। क्या आपको उम्मीद है कि ये सत्र जो है वो बिना हंगामे के और सुचारू रूप से निकल जाएगा, और जो 37 विधेयक लटके हुए हैं, इतना बैकलॉग है, तो कम से कम कुछ विधेयक जो है वो पास हो जाएंगे? संक्षिप्त में बताइए। देखिए, बिल्कुल ऐसा उम्मीद करना चाहिए और वैसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि सभी पार्टियां इस बात को समझेंगे कि आखिरी सेशन है और इस सेशन में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल को पास करना है, लेजिस्लेशन कानून बनाना है। और मुझे लगता है कि हमारे सीनियर लीडर्स जिस तरह से एंगेज करके एक दूसरे लीडर फ्लोर लीडर के साथ जो सहमति के साथ जो आगे बढ़ेंगे, हम तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल पास हो गए। और हम अपील भी करेंगे कि सभी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें और बहुत ही कोऑपरेटिव जो अप्रोच होना चाहिए वो हो, और बिल्कुल सिंसियर और सिंसियरिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टीज का जो रोल है वो निभाते हुए कंट्रीब्यूशन दीजिए और बिल को पास करके देश की जनता के हित में फैसला। जफर साहब, जो आपने उम्मीद जताई है वो उम्मीद एक देश की आम जनता को भी है कि कम से कम जो आखिरी पूर्णकालिक सत्र है, जो संसद का शीतकालीन सत्र है, वो कम से कम सुचारू रूप से चले। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डीडी न्यूज से जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, तो हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।